साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में जिन ऋषि मुनियों का उल्लेख मिलता है वे कौन थे? उनकी साधना, ज्ञान और तपस्या से हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऋषि और मुनि में कोई अंतर है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आशिता वाचा में। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की उन अद्वितीय विभूतियों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन का हर पल समाज और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत तक आप ये जान जाएंगे कि ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी इन सभी में क्या अंतर है और साथ ही उनके योगदान और उनकी जीवन शैली से जुड़े अनछुए पहलुओं को भी आप समझ सकेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और तैयार हो जाएं ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप सनातन संस्कृति से जुड़े अनमोल तथ्यों को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप मेरी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथियों, महाकुंभ आ चुका और महाकुंभ के साथ ही कई सारे नाम सुनाई देंगे, साधु, संत, सन्यासी, ऋषि। तो आइए जानते हैं। ऋषि शब्द के विषय में कहा जाता है कि ऋषि शब्द ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है देखना। कहा जाता है कि ऋषियों ने श्रुति ग्रंथों का अध्ययन और स्मृति ग्रंथों की रचना और शोध किया है। साधारण शब्दों में कहूँ तो ऋषि वे हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बूते वैदिक परंपरा का अध्ययन किया, विलक्षण शब्दों को अपने स्वप्न में या जागृत अवस्था में देखा, उन शब्दों के अर्थों को समझा और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उस ज्ञान को, उस शब्द को लिखित रूप में लिखा। ऐसे सारे लोग ऋषि कहलाए। ऋषियों के लिए कहा जाता है कि ऋषि तू मंत्र दृष्टारा न तू करतारा, अर्थात कि ऋषि मंत्र को देखने वाले होते हैं, वे उस मंत्र की रचना करने वाले नहीं होते हैं। किंतु जिन ऋषियों ने स्वयं ऋचाओं की रचना की है वे महर्षि अर्थात महर्षि कहलाते हैं। कहा जाता है कि ऋषि अपने योग से परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे और जड़ के साथ चैतन्य को भी देख सकते थे। वे भौतिक के पीछे छुपी हुई ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते थे। अब ऋषि कई प्रकार के होते थे जैसे महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि इत्यादि। तो आइए इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात कंदर्षि की। ये ऐसे ऋषि होते हैं जो वेदों की किसी एक शाखा, जिन्हें कांड भी कहा जाता है, उसका गहन अध्ययन करते हैं। सबसे प्रसिद्ध कांदर्षि की अगर बात करूं तो वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनी माने जाते हैं। वहीं ऐसे ऋषि जो श्रुति और स्मृति शास्त्र में पारंगत हो जाते हैं उन्हें श्रुतर्षि कहा जाता है और श्रुत ऋषियों में सबसे प्रसिद्ध नाम सुश्रुत का एक है। अब ऐसे ऋषि जो अपनी प्रतिभा के शिखर तक पहुंच जाएं उन्हें परम ऋषि या परमर्षि कहा जाता है। वेदों और उपनिषद में भेल नामक एक ऋषि का वर्णन आता है जो इकलौते या उन बहुत चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने परमर्षि का ये पद प्राप्त किया था। अब जो मनुष्य राजा होने के साथ साथ कठिन तपस्या करके अथाह ज्ञान अर्जित कर लेता है उसे राजर्षि कहा जाता है। अमूमन को क्षत्रिय मनुष्य जब अपने तप और कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है तो उन्हें भी राज ऋषि की संज्ञा दी जाती है। राजर्षियों में विश्वामित्र जी सबसे प्रसिद्ध हैं और इसके अलावा माता सीता के पिता राजा जनक के पास भी राजर्षि की पदवी है। अब बात करते हैं उन ऋषियों की जो स्वयं भी ऋचाओं और मंत्रों की रचना करने में सक्षम थे। ऐसे ही ऋषियों को महर्षि यानी कि महान ऋषि कहा जाता है। महर्षि पद को प्राप्त करना बहुत कठिन था और बहुत चुनिंदा लोग इस पद को प्राप्त कर पाए, जिनमें वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी का नाम शामिल है। अब बात करते हैं देवर्षि की। तो देवर्षि शब्द के मूलतः दो अर्थ होते हैं साथियों। पहला मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो देवताओं का ऋषि हो और दूसरा ऐसा ऋषि जो देवताओं के समान पूजनीय हो। तो देवर्षियों में सबसे प्रसिद्ध नाम तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी का आता है और इनका पद लगभग इंद्रत्व के बराबर यानी कि इंद्र के आसन के बराबर माना जाता है। तो ये हुई बात ऋषियों की। साथियों, मुनि शब्द संस्कृत के मौन से निकला है। ऐसे साधक जो शांत रहते हैं या बहुत कम बोलते हैं उन्हें मुनि कहा जाता है। इनमें राग और द्वेष का अभाव होता है और एक तय अवधि के लिए मौन रहते हैं या फिर बहुत कम बोलते हैं, जिसे हम बहुत आम बोलचाल की एक भद्दी भाषा में मौनी बाबा कहकर पुकारते हैं।
प्राचीन काल में मौन को एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि इस साधना को किया करते थे और अनंत काल तक मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ जो हमेशा ईश्वर का जप करते हैं और नारायण का ध्यान करते हैं, किसी देवता का ध्यान करते हैं, जैसे कि नारद जी। तो देवर्षि होकर भी वे मुनि कहलाए क्योंकि वे अन्य बातें कम करते हैं और हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हैं। साथियों, साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु समाज से हटकर एकांत में या कई बार समाज में ही रहकर किसी एक विषय या किसी केंद्र की साधना करते हैं और उस बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही इन्हें साधु कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करूं तो साध का मतलब सीधे से होता है। तो साधु शब्द का जो आशय है वो सज्जन व्यक्ति से है, जो दूसरों का बुरा ना करे, सबका भला करे, वही साधु है। साधु के लिए ये भी कहा जाता है कि आत्मदशा साधे, यानी जो संसार की दशा से मुक्त होकर आत्मा की दशा को साधता है, अपनी दशा को अच्छा करता और अपने 6 विकारों यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर को जीत लेता है, उसे ही साधु कहा जाता है। साथियों, वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये शब्द कदाचित जैन या बौद्ध धर्म के अस्तित्व के बाद ही प्रचलन में आया होगा, क्योंकि इन धर्मों में सन्यास की बड़ी महत्ता थी। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना जाता है। अब ये जो सन्यासी शब्द है, ये सन्यास से निकला है, जिसका मतलब है सांसारिक मोहमाया का त्याग कर देना। हिंदू धर्म में एक आश्रम व्यवस्था है जिसमें 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास अंतिम आश्रम है, जिसका मतलब है कि इन सभी आश्रमों से गुजरता हुआ व्यक्ति अंतिम यानी संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। और हिंदू धर्म में 3 तरीके के सन्यासी माने जाते हैं। पहले परिव्राजक, जो भ्रमण करते हैं। दूसरे यति, जो कि सहजता से इधर उधर प्रयास करते रहते हैं। और परमहंस, जो कि सन्यासियों की उच्चतम श्रेणी कहलाती है। साथियों, जो तप यानी कि तपस्या करता है वही तपस्वी कहलाता है। अब तप का मतलब होता है ऊष्मा। तो किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति स्वयं के शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की साधना में लगा रहता है, उसे ही तपस्वी कहा जाता है। अब यहाँ शारीरिक कष्टों का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे भोजन ना करना, पानी ना पीना, धूप में खड़े रहना, आग के बीच में खड़े होना, पानी के बीच में रहना, किसी भी मौसम या किसी भी परिस्थिति में लगातार साधना करना। इस शब्द के उल्लेख की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे पुराना संदर्भ ऋग्वेद के 8वें मंडल में, इसके अलावा बोधायन के धर्मशास्त्रों में, कात्यायन के शौत सूत्रों में और पाणिनि के ग्रंथों में भी दिया गया है, जहां पर इसका मतलब दर्द या पीड़ा से संबंधित होता है। तपस्या पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित नियमों में से भी एक है और वहां तपस्या का मतलब आत्मानुशासन द्वारा स्वेच्छा से शरीर की किसी भी तेज इच्छा को या किसी तेज जरूरत को रोक लेने से है। अब बात करते हैं योगी की। तो जो योग करता है वही योगी कहलाता है। शिव संहिता पाठ के अनुसार योगी वो है जिसे हर बात का ज्ञान है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसे लगता है कि उसके शरीर के भीतर स्थित है और वो इसे महसूस कर पाता है। योग शिखा उपनिषद की अगर मैं बात करूं साथियों, तो वहां पर बताया गया है कि जो विभिन्न योग तकनीकों के माध्यम से सूर्य में प्रवेश कर लेता है या फिर योग तकनीकों के माध्यम से अपनी सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंच जाता है और वहां मौजूद अमृत का उपभोग कर लेता है, वही व्यक्ति योगी कहलाता है। योग में ये माना जाता है साथियों कि नाड़ियां हमारे शरीर में स्थित नाड़ी चक्रों को जोड़ती है। योगी शब्द उनके लिए भी प्रयोग में लाया जाता है जो आमतौर पर योग अथवा व्यायाम करते हैं। आपने कई बार अलग अलग लोगों को योगाचार्य की पदवी लगाते सुना होगा। तो ये सारे वे लोग हैं जो आमतौर पर योगाभ्यास करते हैं। अब साथियों, जो व्यक्ति शांत रहता है वो संत कहलाता है। और यह शांत का मतलब केवल वाणी द्वारा शांत रहने से नहीं है, बल्कि हर स्थिति में शांत रहने को संत होना कहा गया है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका नियंत्रण अपनी वाणी पर है, जिनके मन में कोई उद्वेग नहीं है, जो लालसा से मुक्त हैं, जिनका अपनी भूख और प्यास पर नियंत्रण है, जो इच्छाओं से रहित है, वे सारे लोग संत कहलाते हैं।
संत का एक अर्थ संतुलन बनाना भी होता है। अब साथियों, हम जो साधारण मनुष्य हैं वो संसार से जुड़े रहते हैं, और संसार यानी कि माया। इसी तरीके से साधु और तपस्वी जैसे लोग संसार से पूरी तरीके से विरक्त रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाकर चलता है वही संत कहलाता है। यानी कि जो ना तो संसार से पूरी तरीके से जुड़ता है, ना संसार से पूरी तरीके से विरक्त रहता है, संसार में रहते हुए भी उससे विलग रहता है, वही संत कहलाता है। जैसे कि संत नरसिंह मेहता आप ले सकते हैं कि जो परिवार में रहकर भी एक संत की तरह थे। साथियों, महात्मा को विशेष श्रेणी नहीं होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने ज्ञान और कर्मों के द्वारा साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ जाए, उनसे बेहतर प्रदर्शन करे, उसे महात्मा यानी कि महान आत्मा कहा जाता है। इन महात्माओं का सन्यासी या साधु होना कतई आवश्यक नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उच्च आदर्शों का प्रदर्शन करता है, वो हर व्यक्ति महात्मा कहलाता है। मनुष्य का ऋषि या मुनि आदि बनना तो बहुत कठिन है, लेकिन वो अपने संयम, आदर्श और आचरण से महात्मा जरूर बन सकता है। महात्मा गांधी जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो हर चीज में कहीं ना कहीं लिप्त थे, राजनीति, परिवार, लेकिन फिर भी अपने सत्य की वजह से वे महात्मा कहलाते हैं। तो साथियों, आज आपने जाना कि ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी न केवल अलग अलग जीवन शैलियों का प्रतीक है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति के प्रमुख स्तंभ भी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके अनुसार ऋषि और मुनि में सबसे बड़ा अंतर क्या है, और क्या अपने आसपास आपने किसी महात्मा को देखा है। साथ ही मेरे इस चैनल आशिता वाचा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही अद्भुत जानकारियाँ और सनातन धर्म से जुड़े विषयों पर हमेशा नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो जाए। मैं जल्द लौटती हूँ, और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।